नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक हम आज नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रृंखला आपके सामने है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो डायरेक्शन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं, तो आपको पूरा टॉपिक देखना है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना ये कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को पूरा देख पाए नोटिफिकेशन पर क्लिक करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आरपीएम ब्रिज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है डायरेक्शन में कि सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है कि सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो हमने मान लिया कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये हो गई उसकी दूरी कितनी, 4 किलोमीटर। उसके बाद हमसे बोला गया है कि वो किधर गई है, बाईं ओर घूमी और कितना, 6 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, बायां आपका होगा ऊपर और हमें कितना चलाना है ऊपर की तरफ, ये 6 किलोमीटर। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दाएं घूमी और कितना चली, 4 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, दायां इसका इस साइड होगा और कितना चली है, तो प्यारे साथियों चली है 4 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो आपको दूरी बतानी है। कौन सी वाली दूरी बतानी है? ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपकी लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये वाली दूरी 4 है, जब ये 4 है तो ये भी आपकी दूरी 4 हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी होगी प्यारे साथियों, ये टोटल हो गई आपकी 8। अच्छा, ये वाली दूरी 6 है तो ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, ये भी हो जाएगी कितनी, 6। तो आपको ये कर्क वाली यानी कि यहाँ पर जो आपको दूरी है वो आपको दूरी पता करनी है। तो पाइथागोरस में आपने पढ़ी होगी, उसमें करना क्या होता है, इस 6 का हमें स्क्वायर कर लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 36 प्लस हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना प्यारे साथियों, 64। दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। और 100 का हम वर्गमूल करेंगे तो कितना होता है प्यारे साथियों, 10। तो ये जो दूरी हमारी निकल के आगे वो कितनी, 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी हमारी इकाई होगी उस इकाई को हम ऐड कर देंगे। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में 10 किलोमीटर है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों पहले ही वाले ऑप्शन में आपको दूरी दी हुई कितनी हो गई, 10। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन श्रृंखला का आपके सामने ये, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करिएगा और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और 2 बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसको भी हम सॉल्व करके देखे ले रहे। तो सबसे पहले उसमें बोला गया कि शारदा ने दक्षिण में चलना प्रारंभ किया। तो हमने मान लिया ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से उसने दक्षिण की ओर प्रारंभ किया है चलना। और कितना चला है दक्षिण की ओर, तो प्यारे साथियों वो चला है 15 किलोमीटर या 15 मीटर जो भी है। उसके बाद में 2 बार अपने बाईं ओर घूमी। तो प्यारे साथियों इनका पहला बायां तो होगा इस साइड और ये भी दूरी कितनी है, 15-15, 2 बार क्वेश्चन में बोला गया है। और उसके बाद फिर से बाईं ओर घूमा है तो कितना, 15 फिर से चला है। अब आपको प्यारे साथियों याद रखना है ये वाली दूरी भी 15 है, ये वाली दूरी भी 15 है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे। अगर दूरी बराबर है तो ये दोनों पॉइंट भी बराबर होंगे। अगर ये दूरी ज्यादा होती तो इस वाले से लाइन को थोड़ा ऊपर रखते, अगर ये दूरी कम होती तो इस वाले पॉइंट से थोड़ा इसको हम कम रखते। तो जैसा भी होगा वो आपको ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा गया कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये तो है उसका प्रारंभिक बिंदु और ये वाला उसका लास्ट बिंदु। तो ये वाली दूरी जो है हमसे वो पूछी गई है। तो जब ये दूरी हमारी 15 है तो ये भी इसके बराबर यानी कि 15 होगी। तो दूरी तो हो गई हमारी 15। और अगर हम दिशा की बात करें प्यारे साथियों तो ये दिशा हो जाएगी आपकी पूर्व। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में 15 मीटर पूर्व है, तो बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर दूसरे में आप लिखा हुआ है 15 मीटर पूर्व। तो बिल्कुल प्यारे साथियों इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि विकल्प नंबर 2।
चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करिए बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो प्यारे साथियों, मुख की डायरेक्शन हमें बतानी है। इस क्वेश्चन में मुख की डायरेक्शन जो है वो हमसे पूछी गई है। तो सॉल्व करिए और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम भी इसको सॉल्व किए ले रहे हैं। जैसा कि लिखा है कि एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, तो हमने मान लिया कि उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो जा रहा है दक्षिण की ओर। अच्छा ठीक है, कितनी दूरी है प्यारे साथियों? तो ये दूरी है 6 किलोमीटर, याद रखना है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो इसका बायां होगा प्यारे साथियों इस साइड, और ये दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। उसके बाद बोलता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है कितना? 5। तो अब आपको याद रखना है कि बाईं ओर मुड़कर हमें चलना है 5, ये वाली दूरी है 6, तो 5 इससे कहीं ना कहीं थोड़ी हमें कम रखनी है। तो ये हो गई आपकी 5, और शेष जो है वो भी आपकी 1 बची हुई है ऊपर वाली, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद बोला है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो उसके मुख की हमें डायरेक्शन बतानी है कि जो व्यक्ति है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो बिल्कुल ये वाली जो डायरेक्शन हमारी होती है वो कौन सी? उत्तर होती है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला। उसने फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आपको बताना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि पहले कंडीशन में लिखा कि विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ठीक है, यहाँ से हम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। ये हो गया आपका पूर्व की ओर, और दूरी दी गई हमें कितनी? 75 मीटर ये दूरी हमें दी गई है। उसके बाद बोला है कि चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर। अच्छा, बाईं ओर हमें चलना और बायां इसका कहाँ पर होगा? ऊपर की ओर, और ये दूरी कितनी है प्यारे साथियों? ये 25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर कितना चला है? 40। तो रुकिए थोड़ा इसको हम नीचे बना लेते हैं। ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जगह कम पड़ रही है। तो चलिए नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं फिगर को, और कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। चलो अच्छा देखो, सबसे पहले उसने कहा कि उसने जो चलना स्टार्ट किया वो कहाँ स्टार्ट किया? पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया। तो ये हमने उसको चला दिया पूर्व की ओर, और ये दूरी कितनी है? 75। उसके बाद हमसे बोला गया कि बाईं ओर मुड़कर कितना? 25। तो बायां इसका होगा ऊपर, और ये हमने चला दिया कितना प्यारे साथियों? 25 दूरी ये हो गई। उसके बाद हमसे बोला गया कि बाईं ओर मुड़कर कितना? 40। तो इसका बायां होगा, हमें इस साइड चलना है, और कितना? 40। अब ध्यान रखना है कि ये दूरी 40 है, ये 75 है, तो इस बिंदु के ठीक बराबर यहाँ तक तो हो जाएगी आपकी 40, और जो शेष ये वाली दूरी बची है ये आपकी हो जाएगी कितनी? 35 हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर कितना? 25। यहाँ से फिर वो बाईं ओर घूमा और कितना चला है? 25, यानी कि ये वाली दूरी भी 25 है, ये वाली दूरी भी 25 है। तो व्यक्ति अब यहाँ पर आ चुका है, और ये वाली दूरी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ये वाली दूरी हमें बतानी है क्वेश्चन में, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो दूरी है जब यहाँ से यहाँ तक हो गई 40, तो शेष ये बची है कितनी? तो प्यारे साथियों, दूरी हो जाएगी आपकी 35 मीटर, और दिशा तो हमसे पूछी नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से जो उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि लिखा है कि उत्तर की ओर चलता है 15 मीटर, ठीक है, हमने यहाँ से उसको चला दिया उत्तर की ओर, ये दूरी होगी प्यारे साथियों कितनी? 15। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 20। तो हमें दाईं ओर मुड़कर चला देना है, तो ये दूरी होगी आपकी कितनी? 20। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि पुनः दाईं ओर मुड़कर कितना? 10। तो नीचे की तरफ इधर होगा इसका दायां, और 10, ये वाली दूरी 15 है, ये 10 है, तो इसको लाइन जो है थोड़ी सी हमें कम रखनी है।
अच्छा उसके बाद कह रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर कितना 20। अच्छा दायां होगा इनका इस साइड और 20 चलना है, 20 दूरी ये भी है, 20 दूरी ये भी है, तो जस्ट आ गया वो इस वाली रेखा पर, यानी कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब हमसे पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये वाला प्रारंभिक स्थान है, ये वाला अंतिम बिंदु है और ये टोटल थी हमारी कितनी 15 और 10 यहाँ तक ये हो गई हमारी 10, तो ये शेष जो बची है वो आपकी 5 बची है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ है 5 मीटर। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, तो जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए। तो लिखा हुआ एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब वह अपने दाएं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर अपने दाएं घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अधिकतम दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं जिससे कि क्या है स्पष्ट क्लियर आपको दिख जाएगा। इसको जो है गणित थोड़ा सा हम कम किए ले रही है, 175 पर लगाए ना 107 पर, तो इसको हम 50 किए ले रहे हैं, लेकिन 50 में ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलिए 100 पर देखते हैं। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है सबसे पहले फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे कि दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी, तो ये दूरी जो हो गई वो हमारी 10 हो गई। उसके बाद अपने दाईं ओर घूम जाता है, तो दायां इसका इस साइड होगा, तो दायां हमने घुमा दिया। अच्छा दाईं ओर घूमकर चलता कितना है, तो प्यारे साथियों दाईं ओर घूमकर वो 15 चलता है। इसके बाद में फिर अपने दाएं ओर घूम जाता है और 10 चलता है, यानी कि फिर से दाईं ओर घूमा और 10 चला है। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दूरी बराबर है, तो ये बिंदु भी एकदम से बराबर पर ही होंगे। इसके बाद में फिर अपने दाएं घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से वो दाईं ओर घूमा है और 10 किलोमीटर चला है। तो प्यारे साथियों बताइए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, शायद की मिस्टेक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है और 15, ठीक है, दाईं ओर घुमा दिया 15। इसके बाद में फिर अपने दाईं ओर घूमता है 10 चलता है। आरंभिक बिंदु से हमसे जो है वो दूरी पूछी गई है, तो ये है आरंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु, ये वाली दूरी जो है वो हमसे पूछी गई। अच्छा ये दूरी 15 है, तो ये वाली दूरी भी 15 होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि चौथा वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर जो होगा वो 15 किलोमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन को बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर को बनाना। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और ये हो गया उत्तर की ओर और ये दूरी होगी प्यारे साथियों कितनी 8। उसके बाद हमसे बोला गया कि बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से इसका बायां होगा इस साइड और ये दूरी कितनी है 6 किलोमीटर ये दूरी है। उसके बाद हमसे बोला गया कि फिर दाईं ओर घूम जाता है और कितना चलता है 5, तो अब इसको हमें दाईं ओर घुमाना है और कितना चलाना है 5, तो दायां इसका होगा ऊपर की साइड और ये दूरी कितनी है प्यारे साथियों, दूरी है 5। अब हमसे पूछा गया कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये आपको बताना है। तो उसके जो मुख की डायरेक्शन है प्यारे साथियों वो क्या है, उत्तर की ओर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, बाद में उसके दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ते हुए 14 मीटर चलती है। उस वर्तमान स्थिति जहां से उसने शुरू किया था और उस बिंदु का अंतर मीटर में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, तो पहले फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे। नमिता जो है वो पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, पश्चिम की ओर हमने उसको चला दिया।
और दूरी जो ये हमें दी गई है वो दूरी दी गई है कितनी 14। उसके बाद हमसे बोला है कि उसके दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 14 मीटर। तो फिर से दाईं ओर वो मुड़ी है और ये वाली दूरी भी हमें दी गई कितनी 14 मीटर। बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर, तो बायां इसका इस साइड हो जाएगा प्यारे साथियों, और कितना चल रही है 10 चल रही है। आगे बढ़िए, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ी है तो बायां इसका ऊपर होगा और 14 चलना है, दूरी ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बिंदु भी आपस में एकदम बराबर होंगे। उसके बाद बोला गया है कि अब उसकी जो है 14 मीटर चल रही है, ठीक है, बाईं ओर उसकी वर्तमान स्थिति से जहां से उसने शुरू किया था, यानी कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका लास्ट पॉइंट है, ये दूरी हमसे पूछी गई, तो 14 दूरी ये हो गई। जब ये वाली दूरी 10 है तो ये वाली दूरी भी 10 होगी और टोटल ये कितनी होगी 14 प्लस 10 यानी कि कितनी 24 मीटर है। तो मीटर तो इस बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका 24 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए तो मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो देखिए, सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वो दिशा आपको बतानी है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन में बोला है कि सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर यानी कि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो पूर्व की ओर उसने चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला है, तो दायां इसका होगा नीचे की तरफ और ये दूरी हो गई 2 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, जिसका दायां होगा इस साइड और ये वाली दूरी फिर से आपकी हो गई 1 किलोमीटर। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो पहला वाला बिंदु ये है, अंतिम वाला बिंदु ये है, ये वाली डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आपका आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जस्ट एक कुछ ही देर में दूसरी श्रृंखला के साथ। तो सभी लोगों का स्वागत है, आरपीएम ब्रिज में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए आरपीएम ब्रिज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं कुछ ही देर में दूसरी श्रृंखला के साथ। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।